हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल के एक और नए फॉर्मूले के बारे में, जो कि है सम फॉर्मूला। यानी यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सम फॉर्मूले की बचपन से लेकर उसके जवानी तक के सफर के बारे में। यानी सम फॉर्मूला स्टार्टिंग से लेकर आज के टाइम पे जैसे अवेलेबल है, उसमें कितना ग्रो आया, कितना चेंजेस आया और कैसे कैसे उसकी वर्किंग में डिफरेंस आया है, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सम फॉर्मूले की जो शुरुआत मतलब क्या था। सम फॉर्मूला हमने जो स्टार्ट करना शुरू किया था, यूज करना स्टार्ट किया था, वो कब से किया था। तो जो हमारे पास ऑफिस 3 था, जिस टाइम पे हम एक्सेल 3 यूज करते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3, तब हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर पाते थे नंबरों को जोड़ने के लिए, जो कि था सम। जब भी हमें कभी नंबर को टोटल करना पड़ता था तो हम इक्वल टू सम फॉर्मूला लगाकर रेंज सेलेक्ट कर देते थे, उस रेंज का टोटल हमारे पास आ जाता था। लेकिन जैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए यूज टू हुए, यानी इसकी जैसे हमें आदत पड़ी, तब हमें इसमें एक प्रॉब्लम नजर आने लगी। क्या कि हम ये हमारे नंबरों को सम तो कर देता है, बट अगर हमें किसी स्पेशल कंडीशन के बेस पर, स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर अगर हमें कुछ नंबरों को सम करना है तो वो नहीं कर पा रहा था। तो वो फॉर्मूले को जो चेंज किया, उसको अपग्रेड किया, इस फॉर्मूले को वो किया ऑफिस 7 के अंदर, और इसका नया नाम दिया गया इसको क्या, कि जैसे ये सम फॉर्मूला बचपन से लेकर जवानी की तरफ को आया, तब उसका नाम दिया गया क्या, सम आईएफ। जिसमें हम क्या कर सकते थे, एक कंडीशन दे सकते थे नंबरों को। अगर हमें टोटल करना है तो किसी एक कंडीशन के बेस पर हम नंबरों को टोटल कर पाते थे। लेकिन जैसे ही हमारी आदत हुई सम इफ को यूज करने की, तो हमने क्या किया, एक और प्रॉब्लम नजर आने लगी। हम फिर से परेशान हो गए कि यार ये हमारी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तब क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको और अपग्रेड किया, और जैसे ही ऑफिस 13 या ऑफिस 16 लॉन्च हुआ, तो इसके अंदर इसका अपडेटेड वर्जन, यानी इसका ये जवानी में कदम रख चुका था। मतलब क्या, पूरी तरीके से जवान हो चुका था, यानी सारे गुण सीख चुका था जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यानी जितनी कंडीशन हम देना चाहें, वो सारी कंडीशन देकर भी हम स्पेसिफिक नंबरों को टोटल कर सकते थे, जो कि हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया सम IFS ने। यानी ये तीसरा वर्जन इसका जो आया वो आया सम IFS। तो यहाँ देखो, मैंने तीनों सिंटेक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, सम फॉर्मूले का मतलब, सम फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो सम फॉर्मूले के अंदर हम क्या क्या मेंशन करेंगे, इक्वल टू सम लगाएंगे और वो नंबरों की रेंज दे देंगे जिसका हमें टोटल करना है। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा। सेम ऐसे अगर हमें सम इफ यूज करना है, तो सबसे पहले हमें रेंज देंगे, फिर हमें वो कंडीशन देनी है। यानी पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके बेस पर हमें नंबरों का टोटल करना है। उसके बाद उसका क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि मतलब हमें क्या क्राइटेरिया देना है, यानी किस बेस पर, कौन सी कंडीशन है जिसके बेस पर हमें नंबरों का सम करना है। थर्ड पार्ट जो रहता है ना इस फॉर्मूले के सिंटेक्स का, जो कि ये आ रहा है सम रेंज, ये ऑप्शनल रहता है। यानी फॉर्मूले के अंदर अगर कभी भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट देना है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। मतलब अगर आप उसको नहीं दोगे तब भी फॉर्मूला रन करेगा और रिजल्ट देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर सम रेंज क्या रहेगी, हमारी ऑप्शनल रहेगी। मतलब अगर हम सम रेंज नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेगा, जो हमारी क्राइटेरिया रेंज है, यानी जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की होगी, उसके बेस पर नंबरों का टोटल करके हमें दिखा देगा। ठीक है, तीसरा हमारा जो नया अपडेटेड वर्जन आया था वो आया था सम IFS, जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे, मल्टीपल कंडीशन के बेस पर नंबरों का टोटल करवा सकते थे। मतलब अगर हमें सपोज करो कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज की सैलरी का टोटल करना है जिसमें हमें मल्टीपल कंडीशन, यानी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कि जिनका नाम A से स्टार्ट होता हो, जिनकी एज 25 से ज्यादा हो, जिनकी सैलरी 15,000 से कम हो, और जो सेल्स डिपार्टमेंट्स हो। तो यानी हमने यहाँ पर 4 कंडीशन दे दी। चारों कंडीशन एक ही फॉर्मूले के अंदर हम मेंशन करके हम टोटल निकाल सकते हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जिनका नाम A से स्टार्ट हुआ है, 25 साल से ज्यादा के हैं, और जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, और जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये 4 कंडीशन के बेस पर हमने एक ही फॉर्मूला लगाया और हमें टोटल पता चल गया कि इतने एम्प्लॉय, जो इतनी सैलरी हम दे रहे हैं, वो उन एम्प्लॉयज को दे रहे हैं जिनका नाम A से स्टार्ट हो रहा है, और हमारी जो स्पेसिफाइड कंडीशन में बताई हुई है। ठीक है, तो आइए हम सिर्फ फॉर्मूले का सिंटेक्स को समझने की वजह क्या है कि हम इसको प्रैक्टिकली रन भी करके देखते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये एक टेबल दिख रही है, जिसमें क्या है, इनवॉइस नंबर है, ऑफिस की लोकेशन दे रखी है, कहां कहां पर हमारा ऑफिस है, और उस ऑफिस ने कितने कितने अमाउंट की सेल की है। अब जो इनवॉइसेस हैं, उस इनवॉइस की डेट क्या है, और वो आज की डेट के हिसाब से ड्यू डेट के मतलब कितने ओवर हो चुका है। मतलब अगर हमने इनवॉइस आज रेज किया और हमने पार्टी को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया था, तो 30 दिन बाद
वो हमारी क्रेडिट डेट पीरियड खत्म हो जाएगा। जैसे 31 डेज आएगा वो क्या होगा, एक दिन ओवर ड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ओवर ड्यू भी निकाल लेते हैं डिफरेंस का। सेम अब ये हमारी टेबल है जिसके बेस पर हमें क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल जो सेल दिखा रखी है इस टेबल के अंदर वो कितनी आ रही है। तो पहले हमें क्या करना है, सम करना है, हमारे अमाउंट का सम करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, क्योंकि हम इसमें और कोई कंडीशन नहीं देनी, सिर्फ हम क्या करना है, टोटल करना है। तो सिर्फ एक ही हमारे सम फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अगर हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती तो हम या तो सम आईएफ का यूज करते या सम आईएफएस का यूज करते। सम आईएफ का अगर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो हम सम आईएफएस से हमारा काम हो जाएगा, हमें सम आईएफएस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन देनी है तब हमें सम आईएफएस का यूज करना पड़ेगा। सम इफ हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सम इफ का, यानी हमें टोटल लेना है। तो सम फॉर्मूला कैसा रहेगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज सिलेक्ट कर देंगे। यानी सिंटेक्स में क्या होता है, नंबर 1 नंबर 2, यानी हम एक एक करके भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं और पूरी की पूरी रेंज भी दे सकते हैं। अगर हम पूरी रेंज सिलेक्ट कर देंगे तो पूरी रेंज का वो टोटल दिखा देगा। और अगर हम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से करके एक एक करके नंबर को सिलेक्ट करेंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक ही बार में पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो क्या आ गया, रिजल्ट का टोटल आ जाएगा। यानी कितना आ गया, $14,787.45। ये क्या हो गया, टोटल सेल्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक ही फॉर्मूले से काम हो गया, क्या कि हमें सम लगाया और हमारा रिजल्ट आ गया। अगर हमें देखनी थी क्या, टोटल सेल्स। लेकिन अगर हमें टोटल सेल्स देखनी है, हमें काउंट करना है या सम देखना है, ओवर ड्यू डेट कितने हो चुके हैं, यानी जितने भी हमारे ओवर ड्यूज हैं। जो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, इस सेल्स के अंदर डिफरेंस जो दिखा रहा है वो क्या है, डिफरेंस दिखा रहा है ड्यू डेट का आज की डेट से, यानी कितने इनवॉइसेस हैं जो हमारे ओवर ड्यू में आ चुके हैं और कितने इनवॉइसेस अभी ओवर ड्यू में नहीं आए हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा जो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ओवर ड्यू डेज, मतलब हमें टोटल निकालना है कितने दिन हमारे ओवर ड्यू हो चुके हैं इनवॉइस से, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, डेज का सम करना है कि कितने दिन हमारे ओवर ड्यू में जा चुके हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन देनी है क्या, कि सम सिर्फ उन्हीं का होना चाहिए जो ओवर ड्यू में है। यहाँ पर हमारे इनवॉइसेस में डिफरेंस जो नेगेटिव वाले हैं वो ओवर ड्यू में दिखा रहे हैं और जो पॉजिटिव वाले हैं वो नॉट ओवर ड्यू है। तो जो ओवर ड्यू है सब हमें उन्हीं का सम देखना है। तो यानी सिर्फ सम उनका करना है जिनकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन देनी है कि सिर्फ उन्हीं वैल्यूज का सम करे जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव नहीं है उनका सम ना करे। तो एक ही कंडीशन देनी है। तो जब हमें एक कंडीशन देनी थी तो हमारा काम सिर्फ सम आईएफ यानी सम इफ फॉर्मूले से हो जाएगा। हमें सम आईएफएस की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सिर्फ सम इफ का यूज करते हैं, इक्वल टू SUMIF ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, रेंज, मतलब हमें वो रेंज बताओ जिसका उसे सम करना है। तो सम किसका करना है, ये ओवरड्यू डेज का। तो हम ओवरड्यू डेज की रेंज को सिलेक्ट कर देंगे कि हमारा इसमें से सम करे। ये हमारी रेंज है, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज भी रह सकती है और सम रेंज भी रह सकती है। इसको मैंने अभी बताया था कि सम रेंज वाला जो पोर्शन दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो हम ऑप्शनल छोड़ देंगे। ठीक है, तो मतलब दे भी उसको डिफाइन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो अभी पहले हमने क्या कर दिया है, अपनी रेंज दे दी कि हमारा जो क्राइटेरिया मैच करेगा वो इसी में से मैच करेगा। किसमें से, इस वाले में से, कि क्या सिर्फ उन्हीं डेज को सिलेक्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो कंडीशन ये तो हमने रेंज दे दी कि इस रेंज में सिलेक्ट करे। अब क्राइटेरिया क्या है कि वैल्यू जो है वो 0 से कम होनी चाहिए तभी सम करे। तो डबल कोट्स के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, सम किसका करेगा, अब देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, सम करेगा इफ अगर इस रेंज के अंदर वैल्यू जो है 0 से कम है तो उसका क्या करेगा, वो सम कर देगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट रह जाता है कॉमा लगाकर सम रेंज का। अगर हमारी रेंज जिसका हमें सम करना है वो हमारी रेंज में से मैच कर रही है, यानी दोनों चीजें सेम ही है, तो हम सम रेंज को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इस रेंज को इसकी वैल्यू नहीं डालेंगे तो डिफॉल्टली वो किसका सम करेगा, रेंज का सम कर देगा। ठीक है, देखो अभी मैंने सम रेंज तो डाली नहीं, इसको किया क्लोज और एंटर मार दिया तो उसने क्या कर दिया, सम कर दिया इसी का।
हमें क्योंकि सम इसी का चाहिए था और हमने रेंज में भी यही वैल्यू दी थी, यही कॉलम सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए हमने सम रेंज डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अब नंबर ऑफ ओवरड्यू डेज का सम कितना आ गया, 34, 60, 50, 57 और 5, 62 और 1, 63, सम आ गया 63, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, टोटल करना है ओवरड्यू अमाउंट। अब देखो यहाँ पर हमें टोटल क्या करना है, जो अमाउंट ओवरड्यू हो चुका है वो कितना आ रहा है। तो हमें दो कंडीशन देनी पड़ेगी, पहली वो रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पर से हमें पता चल सके कि ओवरड्यू वाली वैल्यू है या नहीं है। दूसरी वो अमाउंट वाले कॉलम को भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका हमें सम करना है। अब देखो दोबारा से हम यूज करते हैं सम IF का, सम इफ रेंज। पहले तो क्या करना है, हमें ओवरड्यू वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो ओवरड्यू वाला कॉलम हमें कहां से पता चलेगा, इस वाले कॉलम से पता चलेगा, इसमें हमारे ओवरड्यू वैल्यूज हैं, ओवरड्यू भी है और नॉन ओवरड्यू भी है। लेकिन हमें सम किसका करना है, जो ओवरड्यू में आ रही है। तो पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी, कॉमा डबल कोट्स के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होने चाहिए, मतलब जो नंबर ऑफ डेज है वो 0 होनी चाहिए। नेगेटिव वाली जो ड्यूज जिसका डिफरेंस नेगेटिव में है सिर्फ उसका सम होना चाहिए। अब हमें सम किसका करना है, क्योंकि हमें क्या देखना था, ओवरड्यू अमाउंट, ना कि ओवरड्यू डेज। डेज नहीं देखने, हमें अमाउंट देखना है, तो इसलिए हम सम रेंज में क्या करते हैं, अमाउंट का सम कर देंगे। ठीक है, ये अमाउंट आ गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसने क्या किया, जो अमाउंट ओवरड्यू था सिर्फ उसका टोटल किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ओवरड्यू अमाउंट हमारा यहां तक है, तो यहां तक का जो हमारा सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका जो हम टोटल करेंगे 5450 प्लस 3250, तो इस सबका जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 9037। ठीक है, तो ये आ गया क्या, कंडीशन के बेस पर। जब हम सम रेंज को डिफाइन कर देंगे तो सम करेगा उस रेंज का जो हमने सम रेंज के अंदर डाली होगी। लेकिन अगर हम इस रेंज को वैल्यू नहीं देते हैं, यानी इसके कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, तो जो हमारा सम एक फॉर्मूला है वो सम करेगा किसका, इस रेंज का, जो हमने रेंज यहाँ पर डिफाइन की होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो रहता है वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे काम करते हैं, यानी इस फॉर्मूले के अंदर हम सिर्फ एक ही कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन देनी होंगी तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करके नहीं रिजल्ट निकाल सकते। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ ओरिजिन ओनली। ठीक है, यानी सिर्फ हमें अमाउंट उसका देखना है जो ओरिजिन रीजन के अंदर सेल हुई है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम इफ रेंज। तो अभी हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, ओरिजिन की करनी है, तो ओरिजिन वाले कॉलम को कर देते हैं। तो ओरिजिन की रेंज देनी पड़ेगी, यानी ऑफिस लोकेशन की रेंज देनी पड़ेगी, कॉमा कंडीशन क्या है कि ओरिजिन का ही सिर्फ टोटल आए, तो उसी का टोटल करते हैं। तो कंडीशन हमने डिफाइन कर दी कि जहां पर उसे ओरिजिन मिलेगा, उसी इस रेंज में से जहां उसे ओरिजिन मिलेगा वहां पर वो सम कर देगा किसका, अमाउंट का। तो अमाउंट का हम रेफरेंस दे देते हैं अमाउंट वाले कॉलम का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओरिजिन रीजन के अंदर जो टोटल सेल हुई है वो कितने की हुई है, $7,685.39 की। ठीक है, सेम यहाँ पर नेक्स्ट वाले पॉइंट में भी हमें क्या है, एक कंडीशन और बताई गई है, क्या कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑल एक्सेप्ट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन को छोड़कर बाकी जितनी वैल्यू आ रही है उन सबका टोटल कितना आएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले रहते हैं, क्या कि या तो हम करें कि हमने ओरिजिन की तो निकाल ली, ओरिजिन रीजन की, बाकी और हमें नेक्स्ट वाले में क्या निकाल दिया, ओरिजिन को छोड़कर निकाल ली। तो हमारे पास टोटल सेल हमें पता रखी है कि 14,000 की है, जिसमें से हम अगर ये ओरिजिन वाली माइनस कर देंगे तो नॉन ओरिजिन की आ जाएगी। या हम यहाँ पर भी सम इफ का यूज कर लेते हैं, इक्वल टू सम इफ, पहले रेंज यानी नॉन ओरिजिन वाला चाहिए, लोकेशन वाले को हमें रेंज देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे लोकेशन के बेस पर ही कंडीशन चेक करानी है। तो हमारी लोकेशन क्या होनी चाहिए, जिसकी लोकेशन ओरिजिन नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू बोल के जब भी हमें कंडीशन मैच करवानी होती है नॉट इक्वल टू के बेसिस पर, तब हम यूज करते हैं साइन लेस देन और ग्रेटर दोनों देन का एक साथ, दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख देते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। उसके बाद फिर कंडीशन क्या है कि जहां पर ओरिजिन नहीं होगा, यानी इस रेंज में जहां पर ओरिजिन नहीं है उसका सम कर दे। तो सम किसका करेगा, अमाउंट का। तो अमाउंट वाली रेंज को हम सिलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से और चेक कर सकते हैं, क्या, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमारी टोटल सेल है 14,000 की। ठीक है, और ओरिजिन की सेल है 7,685 की। तो अगर हम इसमें टोटल सेल में से ओरिजिन की माइनस कर देते हैं तो नॉन ओरिजिन की सेल आ जाएगी।
जो कि आ रही है कितनी, $7,102.6, विच इज इक्वल टू इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो अब लास्ट वाले में देखो, यहाँ तक हमने यूज कर लिए दो फॉर्मूले, यानी सम फॉर्मूले की दो वर्जन तक, दो लेवल हमने यूज कर लिए। एक सम जहां पर वो पैदा हुआ था, दूसरा सम इफ जहां पर वो बड़ा हुआ, 10-12 साल का हुआ। उसके बाद फिर अब हमें यूज करना है सम आईएफएस, उसका जवानी, जब वो सब कुछ सीख चुका था। बचपन में उसे सिर्फ कितना आता था कि सब जो भी नंबर उसे बताओगे वो उसका टोटल कर देगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ वो अपना दिमाग चलाकर एक कंडीशन चेक करने लग गया, यानी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर नंबरों का टोटल करना उसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, यानी एकदम जवान हुआ, यानी जैसे ही ऑफिस 2016 आया, 2013 आया और 16 आया, तो पूरी तरीके से समझदार हो गया। वो अपने काम को मल्टीपल कंडीशन के बेस पर करने लगा। मतलब सम का काम क्या रहता है, टोटल करना, तो वो सम करना लग गया मल्टीपल कंडीशन के बेस पर। चलो एक बार हम यहाँ पर भी दे देते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या बोला गया है, टोटल ओवरड्यू अमाउंट फॉर ओरिजिन, मतलब हमें टोटल करना है ओरिजिन का, लेकिन सिर्फ उतना ही जो ओवरड्यू है, जो नॉन ओवरड्यू है उसका टोटल नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन आ गई, एक तो ओवरड्यू चेक करना है कि वो ओवरड्यू में है या नहीं है, नंबर दूसरा कि वो ओरिजिन लोकेशन पे हो रही है सेल या नहीं हो रही है। तो दो कंडीशन देनी है। तो यहाँ पर हमारा सम इफ फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा, तो अब हमें इसका एडवांस वर्जन यूज करना पड़ेगा, जो कि है सम इफ्स, यानी सम आईएफएस इक्वल टू सम आईएफएस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देंगे, सम रेंज, मतलब वो रेंज हमें सिलेक्ट करनी है जिसका हमें सम करना है। तो सम किसका करना है, अमाउंट का करना है, तो अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट का सम करेगा, किस बेस पर करना है, पहले क्राइटेरिया रेंज देनी पड़ेगी। पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो ओवरड्यू होना चाहिए। तो ओवरड्यू हमें यहां से मिलेगा डिफरेंस वाले कॉलम से, तो डिफरेंस को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा, ओवरड्यू कैसे मैच करेंगे, जिसकी वैल्यू 0 से कम होगी। तो क्राइटेरिया हमने क्या, रेंज क्या दे, रेंज हमने सिलेक्ट कर दी। अब क्राइटेरिया बता दे, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, जहां पर लेस देन 0 रहेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जो सेल है हमारी नॉन ओरिजिन, यानी ओरिजिन की सेल जो होनी चाहिए। तो लोकेशन आ गई ऑफिस लोकेशन, दूसरा क्राइटेरिया में ऑफिस लोकेशन का। कॉमन लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, ओरिजिन की, तो OREGON ब्रैकेट क्लोज। सेम ऐसे अगर हमें तीसरी कंडीशन देनी है तो कॉमा लगाकर थर्ड क्राइटेरिया, और उसके बाद फिर फोर्थ क्राइटेरिया, फिर फिफ्थ क्राइटेरिया। इसी तरीके से मल्टीपल क्राइटेरिया देकर हम सम करवा सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही क्राइटेरिया के बेस पर सम करवाना था, वो करवा देते हैं। ये दो हमने क्राइटेरिया दे दिए, पहला सम रेंज, दूसरा क्राइटेरिया रेंज। फिर क्राइटेरिया क्या रहेगा, फिर सेकंड क्राइटेरिया रेंज एंड देन सेकंड क्राइटेरिया क्या रहेगा, डालकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो उसका सम हो जाएगा। मतलब टोटल ओवरड्यू अमाउंट फॉर ओरिजिन रीजन में टोटल ओवरड्यू अमाउंट कितना है। तो यहां तक देखो, ओवरड्यू अमाउंट हमारा इस कॉलम तक, इस सेल तक आ रहा है, इस रेंज तक। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारी ओरिजिन की नहीं है, तो हमें इसका सम नहीं करेगा। सम किसका करेगा, एक तो इस वाले का करेगा, यानी 250, और दूसरा 5000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5250, जो कि यहाँ पर आ गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने समझा कैसे सम फॉर्मूला जो है वो ग्रो किया है, कैसे कैसे उसने अपने स्किल्स को डेवलप किया है, कैसे सम से वो सम इफ बना और उसके बाद फिर सम आईएफएस बना। ठीक है, तो सेम ऐसे आगे और भी जो भी एडवांस फॉर्मूले हैं, जो भी नए नए वर्जन जो आ चुके हैं, जो ऑफिस 3 में थे बट ऑफिस 3 में नहीं थे, या फिर ऑफिस 3 में थे बट वो ग्रो करके चेंज हो गए हैं, नया नया उसमें इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। तो वो सारे फॉर्मुलेज जो रहेंगे वो मैं आपको इसी चैनल पर बताता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर अपने सुझाव के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।